नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की 2 जून से शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं, जिसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखाई देने लगा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने और निष्कासित कर्मचारियों की बहाली सहित कई मांगों को लेकर सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने 2 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हड़ताल के कारण अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कई सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। वहीं मरीजों और आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर आम जनता को उम्मीद है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच जल्द बातचीत होगी और स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य हो सकेंगी। फिलहाल प्रदेश भर में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है और सभी की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 2018 से अपनी मांग कर रहे हैं और आज भी ये इसी मांग पर अड़े हुए हैं। 2 जून से रायसेन के जिला चिकित्सालय प्रांगण में ये लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे इनकी क्या डिमांड है और ये लोग क्यों इतनी बताएंगे। सर, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड कोई नई नहीं है। हम लोग 2018 से ये डिमांड करते आ रहे हैं कि हम इनको 15-15, 20-20 साल संविदा कर्मचारियों को हो गए हैं, उनको रेगुलर किया जाए। 2018 में हमारे लिए एक नीति बनाई सरकार ने, पर उसका पूर्ण लाभ हमको नहीं मिला। 2023 के चुनाव में फिर हमारी एक महापंचायत करके माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमको बहुत सारी घोषणाएं हमारे फेवर में करी, पर सरकार बनने के बाद उनका भी लाभ हमें नहीं मिला। हम चाहते हैं कि जो सीनियर कर्मचारी हो गए हैं, 15 साल 20 साल हो गए हैं, उनको रेगुलर किया जाए। और रेगुलर करने के प्रोसेस में जो है, जब तक हमको NPS, मेडिकल लीव, इमरजेंसी EL लीव, उनका जो सरकारी कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती है, वो हमको भी प्रावधान किया जाए। पर यूजुअली अप्रेजल अभी एक और नई प्रथा कर दी है कि हर साल हम लोगों का एग्ज़ाम लेके हमारा अप्रेजल किया जाता है और उसमें कर्मचारियों के ऊपर बहुत दबाव रहता है, तो उसमें भी हमको छूट मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दिलीप माहेश्वरी लिखता हूँ, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत काम कर रहा है। माहेश्वरी जी ने बताया कि लगातार 15-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको जो तनख्वाह मिलना चाहिए या वेतन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब हम बात करें, सर क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम यही कहना चाहेंगे सर, मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो क्या नुकसान हो रहा है? शासन के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सारे प्रोग्राम प्रभावित हो रहे हैं। चाहे टीकाकरण हो, चाहे टीबी प्रोग्राम हो, चाहे बाल सुरक्षा अभियान हो, या बाकी जो भी फील्ड में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रोग्राम स्वास्थ्य संबंधी जो भी आयुष्मान आरोग्य सेंटर जितने भी होते हैं, सारे बंद चल रहे हैं। सारे CHO छुट्टी पे हैं, टीकाकरण प्रभावित हो रहे हैं। तो जितने भी फील्ड लेवल के ग्रामीण मतलब ग्राउंड लेवल के जितने भी प्रोग्राम हैं, सारे प्रोग्राम प्रभावित हैं। ये आपकी हड़ताल कब तक चलेगी? अभी हड़ताल तो सर जब तक चलेगी, जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती। सुना है 11 जून को आप शायद भोपाल भी जा रहे हैं। 11 जून भोपाल को जा रहे हैं। CM साहब से भेंट करने का कुछ है उसमें। अगर हमारी मांगों पर कुछ समाधान या निराकरण होता है तो हड़ताल समाप्त की जाएगी, अन्यथा चलती रहेगी। कल आपने भैंस के आगे बीन बजाई थी, वो क्या मामला था? वो आपने क्यों बजाई भैंस के आगे? सांकेतिक वो था कि मतलब इतने 2 तारीख से हड़ताल करने के बाद भी शासन इस पे कुछ भी अपना निर्णय नहीं ले रही है, तो ये एक वो था कि जब इतने स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही है, तो जैसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम में स्वास्थ्य के जो सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं, पर फिर भी जू नहीं रेंग रही है, तो वो एक सांकेतिक वो था कि भैंस के आगे बीन बजा रहे NHM के संविदा कर्मचारी हड़ताल पे। कल इन लोगों ने भैंस के आगे बीन भी बजाई थी। कुछ महिला कर्मचारी भी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? क्यों हड़ताल कर रहे हैं इतनी लंबी आप? सर, अनिश्चितकालीन हड़ताल हम इसलिए कर रहे हैं कि शासन प्रशासन से जो हमारी मांगे हैं वो हमको नहीं मिलती है। सबसे पहले तो जैसे कि फीमेल्स को अबॉर्शन लीव चाहिए तो वो हमको नहीं मिलती है, जबकि परमानेंट जो कर्मचारी होते हैं उनको 45 दिन की मिलती है। जब मैटरनिटी के लिए महिला जाती है तो वो 6 महीने की लीव भी हमको मुश्किल से मिलती है। यहाँ पर जो परमानेंट कर्मचारी रहते हैं वो 1-1.5 साल तक ड्यूटी नहीं आते, पर उनको CCL उसमें ऐड होकर वो लोग अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर पाते, और हम लोग नहीं कर पाते। हमारे क्या बच्चे नहीं होते, हमको क्या ज़रूरत नहीं होती, ये हमारी मेन है। मेडिकल हमारा ख़त्म कर दिया है, अप्रेजल हमसे भरवाया जा रहा है। 2023 की जो नीति थी वो भी हमारी लागू नहीं की गई अभी तक, जबकि
माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी ने भी घोषणाएं की थी, एनपीएस वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर अभी मुख्यमंत्री ये यादव जी ने भी घोषणा की थी, तब भी कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? कुसुमा अहरवाल, डीएच रायसन। इन्होंने बताया कि जो जो डिमांड की गई थी इनकी, वो कोई भी डिमांड पूरी नहीं हुई है। वादे जरूर किए गए लेकिन वो पूरे नहीं किए गए। अब और कोई महिला कर्मचारी क्या बोलना चाहेंगी आप? क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग धूप में, बताइए। जी, हम लोग अपनी मांगों को लेकर परेशान हो रहे हैं। हमारे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों की भी परेशानियां हैं। मतलब हम लोगों को ना लीव पूरी दी जाती है, ना हम लोग मतलब वेतन जो सामान्य वेतन रेगुलर कर्मचारी को दिया जाता है ना वो दिया जा रहा है, ना हमारे लिए कोई छुट्टी है, ना ये ना लीव, कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत लगातार काम करना पड़ता है जी आपको? जी, हम लोग फील्ड वर्क करेंगे तो हम लोगों को तो काम करना ही पड़ता है। क्या नाम है आपका? हमारा प्रीति शर्मा। प्रीति जी ने बताया। अब आप देख रहे हैं कि जहाँ कहते हैं नारी बढ़ेगी विकास गढ़ेगी, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि कई महिलाएं, आप मेरे पीछे देखते हैं, महिला कर्मचारी बैठी हुई यहाँ पर। और धूप भी काफ़ी तेज है। रायसेन का आज भी तापमान 30 से ऊपर होगा, लेकिन ये लोग लगातार 2 जून से यहाँ पर जमे हुए हैं। अब देखना ये है कि मध्य प्रदेश शासन इनकी मांगों पर कितना विचार करती है। मैं जिला चिकित्सालय से राकेश जैन, रायसेन।